हाय। अ, आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन करें और किस तरीके से हम लोग पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट भी करें और अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बाहर भी स्प्रेड करें। तो हम सभी जानते हैं कि हम एक्चुअली कभी ना कभी हम लोग ओवर थिंकिंग की शिकार तो लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पे होते ही रहते हैं और इवन किस कुछ लोगों तो हर रोज़ होते हैं, हर एक पल होते हैं और उसके वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो प्रॉब्लम है भी नहीं, उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके वो अगर ऐसा होता तो हम लोग ऐसा करेंगे, अगर वो मेरे साथ झगड़ा करेंगे तो मैं उसको ऐसा आंसर दूँगी, अगर ये ऐसा होगा तो मैं इस तरीके से उसको करूँगी। तो इस वजह से जो चीज़ है भी नहीं, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, हम लोग अपनी एनर्जी उस पे इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर में नेगेटिविटी ऐसे बिल्डअप होता है। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ है। जब भी हमारे सामने कोई भी एक सिचुएशन हो, वो हम 2 तरीके से देख सकते हैं और किसी भी अगर मैं अगर ऐसा बोलूँ कि कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो, उसका 2 आंसर हो सकता है। एक तो पॉज़िटिव आंसर, एक नेगेटिव आंसर हो सकता है और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नेगेटिविटी के ऊपर ही फ़ोकस करते हैं। तो आज की ये डिस्कशन में मैं ये थोड़ा कोशिश करूँगी आप लोगों के ऊपर एनलाइट करने की, किस तरीके से हम लोग नेगेटिविटी को हटा के अपनी पॉज़िटिव थिंकिंग को इम्पोज़ कर सकें। क्योंकि जितना हम लोग पॉज़िटिव थिंकिंग रखेंगे अपने आप में, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारी लाइफ भी बहुत ही खूबसूरत होगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी हम अपने अंदर अट्रैक्ट कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारे आसपास के लोग भी पॉजिटिव होंगे और आई मीन सब कुछ पॉजिटिव होगा। जो हम लोग ऐसे लोग बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस या फिर मैनिफेस्टेशंस, ये मैं सच बोलूँ ये मैं मानती नहीं थी। ये मैं अपनी बात अगर करूँ कि आज से 10 साल पहले मेरे अंदर ये था भी नहीं कि ये पॉजिटिव एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे स्टडीज़ कर रही थी और मुझे लगा था कि मुझे अगर अच्छा मार्क्स मिलना है तो मुझे अच्छे से पढ़ाई करना होगा। लेकिन मेरे अंदर ऐसा ही था हमेशा कि नहीं, मुझे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से मतलब पढ़ाई अच्छे से करना है ताकि मुझे अच्छा मार्क्स मिले, ताकि मैं अपनी मम्मी को प्रूव कर पाऊँ कि मैं कर पाती हूँ ये सब कुछ। तो कभी-कभी ये होता है मेरी इस वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं अपने अपने आप ही क्रिएट कर लेती थी, क्योंकि जब भी मैं किसी को देखती थी कि अरे इसको तो मुझसे ज़्यादा मार्क्स मिल गया, तो मतलब ये तो मेरे से आगे है। मैं अपने आप को नहीं सोचती थी, मैं उस उसको देख के खुद डिप्रेस्ड होती थी कि अरे ये तो कर लिया, तो मतलब ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चन इसको क्यों आया है, ताकि मैं अगर ये आ जाता, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आ जाता तो मैं क्या पता फर्स्ट हो जाती, लेकिन मैं सेकंड हुई। क्यों सेकंड हुई? तो ये मेरे अंदर हमेशा चलता था। उसके बाद मैं और ज़्यादा पढ़ाई करती थी, और ज़्यादा पढ़ाई करती थी। लेकिन आज अगर मैं सोचूँ उन सब चीज़ों के बारे में, तो एक तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप किसी और को मत देखो। सच में मतलब मैंने जब ये रियलाइज़ किया था कि आपकी कॉम्पिटिशन्स आपके खुद के साथ हैं, तब मैं बहुत छोटी थी एक्चुअली। उतना भी छोटी नहीं थी, मैं बीएससी में पढ़ती थी। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं किसी और को देख के खुद को जज नहीं कर सकती, क्या पता मेरे अंदर कुछ और पोटेंशियल हो, वो भी अच्छी तरीके से। क्या पता उसके अंदर यही पोटेंशियल हो लेकिन और दूसरी काम में ये अच्छा ना हो मेरे से। तो हर एक व्यक्ति अपना एक-एक टैलेंट लेकर ही आता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी चक्कर में हम लोग लोगों से कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को। तो वो एक रीज़न होता है खुद को नेगेटिव एनर्जी पुल करने की। और दूसरा तो है ओवरथिंकिंग। तो इन सब कुछ अगर हम लोग ये देखना जाए कि इन सब से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, तो मैं यही मानती हूँ कि सबसे बेसिक जो चीज़ें होती है, जो लोग अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर आगे भी देखेंगे, कभी भी आप देखो, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, जो चीज़ है भी नहीं, आप उस पे फ़ोकस कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप
एक जगह पे एक खाली घर देख के बैठो, आँखें बंद करो, ध्यान की पोजीशन पे, मेडिटेशन की पोजीशन पे आप अपने आप को लेकर आओ। उसके बाद आँखें जब आप बंद करोगे तो अपने आप से आप क्वेश्चन ये पूछो कि आप क्या सोच रहे थे? आप इमीडिएटली क्या सोच रहे हो? इट्स लाइक आप ऐसे करके बैठ गए और उसके बाद आप अंदर ही अंदर ये अपने आप को पूछ रहे हो कि मैं सोच क्या रही थी? मैं क्या सोच रही थी? अभी मैंने क्या सोचा? अगर आपको वो जवाब मिल जाए, उसके बाद आप ये अपने आप को ये क्वेश्चन करना मैं क्यों सोच रहा था? तो ऐसे-ऐसे करके आप देखना, अब जितना-जितना आप क्वेश्चन करते रहोगे अपने आप को, उतना आप देखोगे कि एक टाइम बाद आपको आंसर नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप आँखें बंद करके ऐसे सोच के मतलब ऐसे आँखें बंद करके खुद को क्वेश्चन करोगे कि मैं क्या सोच रही थी, आपको इमीडिएटली आंसर नहीं मिलेगा। आप भूल जाओगे कि आप क्या सोच रहे हो। एक्चुअली सब कुछ हमारी दिमाग में ही है। हम लोग हम लोग पता नहीं क्यों इतना सोचते हैं। यही तो एक कंट्रोल करने की चीज़ होती है। और अगर हम अपनी सोच को कंट्रोल कर लें, अपनी सोच को चैनलाइज़ कर लें पॉज़िटिविटी में, तो हम लोग पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट कर पाएँगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस कर रहे हैं और ये नेगेटिविटी एक ब्लैक होल की तरह है। अगर आप घुसते चलोगे तो आप घुसते ही रहोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब कुछ आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप इतना मतलब थोड़ा ओवरथिंक कर रहे हो या फिर ज़्यादा डिप्रेशन में हो, आप सबसे पहले तो एक खाली जगह देख के बैठो, ध्यान की पोजीशन पे बैठो और आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर और बाहर लेके गहरी सांस लो अंदर और बाहर छोड़ो। उसके बाद अपने आप को क्वेश्चन करो कि आप क्या पूछ रहे थे, अपने आप क्या सोच रहे थे। तो उसका अगर जवाब मिल जाए तो आप उसके बाद क्वेश्चन करो कि आप क्यों सोच रहे थे। कहीं ना कहीं जाके आप स्टॉप हो जाओगे। उसके बाद आप ओम का उच्चारण करिए और आपको ये फील होना चाहिए कि ये जो ओम शब्द है वो ओम एक है जो पूरी ब्रह्मांड की लोग बोलते हैं कि अभी तो सब लोग प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ओम का जो मतलब साउंड है, एक्चुअली ओम जब हम लोग उच्चारण करते हैं जो साउंड होता है वो पूरी ब्रह्मांड की एक साउंड है, पूरी यूनिवर्स है। तो आप ये रियलाइज करोगे धीरे धीरे अगर आप ओम की जाप करने शुरू कर लोगे अपने आप से। ये बहुत ही बेसिक्स है। अगर आप ओम की जाप करना शुरू कर लोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि ओम का जो आपका वर्ड है, वो जो आप बोल रहे हो ओम करके, वो पहले आपकी नाभि से शुरू हो रहा है, उसके बाद जाके ये धीरे धीरे ऊपर उठ के आपकी हार्ट में, जो हार्ट चक्र होता है उस पे आ रहा है। उसके बाद ओम म जब उच्चारण करोगे वो आपके गले में जाके ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप ये रियलाइज़ कर पाओगे तो क्या होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर हम आंखें बंद करके बैठे रहे 5 मिनट हम लोग नहीं बैठ सकते क्योंकि हम लोग को नींद आ जाता है। तो अगर ओम आप उच्चारण करोगे, अगर आप अपने मन के अंदर ये क्वेश्चन करोगे कि आपने क्या सोचा था, क्यों सोचा था, तो देखना आप धीरे धीरे करके आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आपको अच्छा लगने लगेगा कि अरे मुझे तो मतलब और इसी वजह से ना टाइम कैसे 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बीत जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी मन की धीरे धीरे शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। तो आप उसमें फोकस करोगे। और एक चीज़ मैं बोलती हूँ, अगर आप ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो। पहले तो आप आंखें बंद करके अपना क्वेश्चन जो भी हो पूछ लिया। उसके बाद आप अपनी राइट कान से अपनी जो धड़कन की मतलब आवाज़ होता है उसको सुनने की कोशिश करो कि वो दब 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 ऐसे ऐसे करके ऐसे महसूस करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको वो सुनाई देगा। तो आपकी कंसंट्रेशन पूरा अपनी जो हार्ट है उसके ऊपर जाएगा। तो वो भी एक बहुत ही आसान तरीका होता है अपने हार्ट चक्र को एक्टिव करने का। तो आप धीरे धीरे करके खुद को जान पाओगे। और अब देखना, पहले पहले आपको 2 मिनट भी आप बैठ नहीं पाओगे। उसके बाद ऐसा आएगा कि आप 20 मिनट तक बैठे हो, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके आपको लगेगा नहीं, आज मतलब इतना देर तक कर लिया, 2 घंटे कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं अकेले बैठ के अपने आप से बात करूँ, अकेले बैठ के
ध्यान कर लूँ, कुछ ना करूँ, दिमाग खाली हुई, बिल्कुल भी कुछ ना करो। तो धीरे-धीरे करके आपके अंदर से जो सारी जो दिमाग की गंदगी है वो निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। और उसके बाद आप आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, आप उसको लेकर इतना बॉदर कर रहे थे। आप अपने खुद की जो वजूद है, उसको भूल रहे थे। बस उसी नेगेटिविटी के ऊपर फ़ोकस करने के लिए। तो ये एक ज़रिया है फर्स्ट लर्नर जो हम बोलते हैं कि जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या फिर मुझे नहीं पसंद आ रहा है ये सब कुछ कि क्यों मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, क्यों मैं ज़्यादा नेगेटिविटी सोच रही हूँ, तो आप ये ट्राई करो। आप देखना एटलीस्ट 2-3 दिन करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा, उसमें आपको मज़ा आने लगेगा, पहली बात तो ये। और उसके बाद आपको ये लगेगा कि अरे मतलब आई थिंक आई एम गोइंग टू द राइट ट्रैक। क्योंकि ये जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ। मैंने भी जब ये शुरुआत किया था तब मेरा बहुत ही लो सिचुएशन था। उस पे मैंने पता नहीं एक ऐसा चीज़ मेरे सामने आ गया, लाइक एक बुक, एक वीडियो मेरे सामने आ गया जिस पे ये बोला गया कि आप इतना क्यों सोचते हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों करते हो। तो जब आपको स्पिरिचुअल पाथ में जाना होता है ना, तो भगवान आपको एक्चुअली एक सिग्नल देते, एक नहीं काफ़ी देते। और अब धीरे-धीरे करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से उस पाथ पे आ गए। लेकिन ये भी एक ब्लेसिंग्स होता है, ये भी सबको नहीं होता है। हम सभी बोलते हैं ना बहुत रियलिस्टिक रहना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरीके से मतलब अप्लाई करेंगे, हम जिस कोई अगर जॉब हो हम जिस तरीके से अप्लाई करेंगे, ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा जगह पे मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमें ज़्यादा बहुत कम मिलेगा, ऐसा नहीं। आप मेहनत तो करो, लेकिन आप किसी का भी बुरा मत करो। आप मेहनत करो, शिद्दत से करो, इंटेंट आपकी करेक्ट होना चाहिए। किसी के बारे में मत बुरा सोचो, किसी को भी बुरा मत बोलो, किसी को भी बुरा मत मतलब किसी का भी बुरा मत करो। और खुद से हमेशा जितना हो सके लोगों की मदद करो। अगर लोगों की मदद ना भी करनी हो, मतलब आप अगर यू आर अनएबल टू हेल्प अदर्स, देन इट्स ओके, बट किसी का बुरा भी मत करो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो किसी का अच्छा तो नहीं कर सकते लेकिन बुरा भर के करते हैं, लेकिन उन लोगों का शायद अभी अच्छा समय चल रहा है, लेकिन ये जो कर्म है ये उन लोगों को बाद में मिल ही जाएगा। क्योंकि ऊपर एक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऊपर एक बैठा है जो सब कुछ देखता है। और ट्रस्ट में ये जो एक ताकत होती है ना भरोसे में, कि हम लोग बड़ी आसानी से दूसरों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, कि जिन लोगों को हम जानते भी नहीं थे बचपन से उन लोगों के ऊपर हम लोग भरोसा कर लेते हैं। कुछ भी अगर एक बोले, कुछ भी कुछ चीज़ें इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल दे तो हम लोग बहुत भरोसा कर लेते हैं और वो लोग भरोसा तोड़ भी देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन एक भगवान है, मतलब एक एनर्जी है जिसको आप फील कर सकते हो, जो हमेशा आपके साथ है, जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर आप उनको ना भी मानो, अगर आपकी कर्म अच्छा हो, अगर आप सबके बारे में अच्छे सोचते हो, अगर आप इंटेंट अच्छा रख के अपना काम करते हो, भले ही आप भगवान के नाम जप ना करते हो, भले ही आप भगवान जी की पूजा ना करते हो, लेकिन भगवान जी आपको कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो कर्म है वो ही अच्छा है। तो आपकी अच्छी कर्म की जो फल है उनको तो वो देना ही है। उनसे उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। लोग ये बोलते हैं कि हम ये मंदिर में गए और इतना सब कुछ चढ़ा दिया, वो अलग टॉपिक है। वो मतलब अगर भगवान जी आपको एक बड़े इंसान बना रहे हैं, आपको इतना दे रहे हैं धन, और आप लोगों को हेल्प कर रही हो, यही भगवान जी के लिए मतलब भगवान जी की सेवा होती है। और मंदिर में आप दान कर रहे हो, ये अच्छा है, क्योंकि मंदिर क्या ही अच्छा हो रहा है कि मंदिर का जो डोनेशन होता है उससे हॉस्पिटल होता है, उससे लोगों को खाना मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब आपकी इंटेंशन करेक्ट हो जाए, आप भगवान की पूजा करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो यही है पॉजिटिव एनर्जी। आप हमेशा हमारे आसपास ही है और हमें बस उसको अपने तरफ खींचना है। तो वो कैसे खींचेंगे हम? वो हम नेगेटिविटी को अपने अंदर से हटा के पॉजिटिविटी को भर के। तो पॉजिटिविटी को कैसे भरेंगे? पहले हम अपने आप को अलाइन करेंगे। तो अलाइन करने के लिए हमें मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आंखें बंद करके अपने आप को दे जानना, अपने आप को सोचना कि हम इतना क्यों सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं। तो अब देखना, आप एक जगह पे अटकोगे ही, अब भूल ही जाओगे कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि सब कुछ हमारे दिमाग में ही है। तो अगर आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, तो आप एक जगह पे अटकोगे और उसके बाद आपको पता चलेगा जो चीज़ है वो इल्यूशन है, वो एक्चुअली रियलिटी है ही नहीं। हम उसको रियलिटी बनाने के लिए इतना सोचते, और जब हम सोचेंगे यूनिवर्स हमें वो ही देगा। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही तो है जो लोग बोलते हैं कि आप जो सोचोगे वो ही आप बन जाओगे। एक्चुअली यही है कि हम हमेशा यही चाहते हैं कि पॉजिटिविटी को फैलाना, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना। और अब देखना, मैंने तो ये फील किया है कि जब मैं जैसी थी, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं बहुत अपनी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर से चेंज हुई है। पहले जो चीज़ के बारे में मैं सोचती थी, जिस तरीके से सोचती थी, अभी मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी मैं बस अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही हूँ। ऑब्वियसली लोगों को हेल्प करना अपनी दिल से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दिल में आप कुछ नेगेटिविटी रख के किसी को हेल्प कर रहे हो बस दिखाने के लिए, वो भी एक कर्मा है और उसका भी फल मिलता है। तो आप दिल में जो है, मतलब ऑनेस्ट रह के आप किसी को हेल्प करो या फिर ना भी करो, उसको दुआ दो, तो आपको वो हज़ारों गुना लौट के आपको आपके पास वापस आएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो सोचोगे आप वही होगे। तो पहले अपनी सोच को अच्छा करिए, पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी मेंटेन करिए। तो देखना, आप अगर पॉजिटिव होगे तो आपके आसपास के लोग भी मैजिकली बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मतलब आप देखोगे कि मैजिक हो रहा है। और जो लोग आपके साथ बुरा करते थे उनको अगर आप माफ़ कर दो, लेट गो कर दो, ठीक है भाई तू खुश रह, तो अगर मुझे गाली दे के खुश रहता है तो तू खुश रहे, भगवान तेरा भला ही करेगा। मैं चाहती हूँ तेरा भलाई करे। तो आपके लिए आपका जो नेगेटिव कर्म भी है ना वो ले रहा है, और आपका उनका पॉजिटिव कर्म आपके पास आ रहा है। तो आज के बाद जो भी लोग आपको गाली देंगे या फिर कुछ बुरा बात बोलेंगे, तो आप मतलब ऐसे ही बोल देना, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा जो बुरा कर्म भी था थोड़ा वो ख़त्म कर दिया और उसका थोड़ा अच्छा कर्म मुझे दे दिया। अगर आप उसको गाली दोगे तो वो दोनों तो ऐसे कट कट करके ज़ीरो हो जाएगा ना, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे से उनको लेट गो करोगे तो देखना आपके साथ वो 2 दिन बाद आके आपको सॉरी बोलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, तो पहले अपनी सोच को पॉजिटिव करिए। सोच कैसे पॉजिटिव करना है? मेडिटेट करके। तो पहले आप धीरे धीरे करके ट्राई करिए, 1 मिनट 2 मिनट। उसके बाद ओम का जाप अगर ना कर पाओ तो राइट ईयर्स से सुनो, अपनी धड़कन की आवाज़ सुनो, धक 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 की आवाज़ आप सुनोगे। और मुझे आके ये आप लोग बोलना कि कैसा एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों का, जो लोग अपनी नई जर्नी शुरू कर रही हो पॉजिटिविटी के तरफ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ। वो लोग प्लीज़ मुझे बोलना कि क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है, तो हम लोग और ज़्यादा शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के बात। और बस सब लोग पॉजिटिव रहो, सब लोग अच्छे से रहो, सब लोगों का सारे सपना पूर्ण हो जाए। जो भी आप लोग चाहते हो अचीव करना वो लाइफ में अचीव कर पाओ। यही मेरी दुआ है, यही मैं भगवान जी से भी मांगती हूँ, खुद के लिए और आप लोगों के लिए भी। और सब लोग खुश रहे, बस सब लोग खुश रहे, मज़े से रहे, सब लोग एक दूसरे को हेल्प करें। दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ये इतना नहीं सोचना चाहिए। बस आराम से रहो, जो भी हो रहा है अच्छे से ही हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।